इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज पर तौहीन अदालत की समाअत। वजारत दाखिला ने एहतजाज से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की जानब से वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन अमान बहाल रखना है, शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। पीटीआई को मखसूस जगह की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने डी चौक एहतजाज जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टेपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 2013 से फोन टेपिंग पर कानून मौजूद है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फोन टेपिंग का कानून मुहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताए चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने के बाइस निमटा दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के बानी पीटीआई के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार कयूम खान, महमूद अख्तर और मियाँ शबीर अदालत पेश नहीं हुए। कराची में 24 घंटों के दौरान हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। सदर के इलाके में वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नाजमाबाद फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसात में 20 साला नौजवान चल बसा। कयूमाबाद जाम सादिक पुल पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 नौजवान जाँ बहक। नागिन पुल, साइट एरिया, गुलिस्तान चौहर और गुलबाई में भी ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान से गए। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसे की कौमी असम्बली में भी बाज़ रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल नाकिस है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि रात 10 बजे बड़े ट्रॉलर शहर में आ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया, जो 10% भी इस्तेमाल नहीं होता। शाजिया मरी का भी ट्रैफिक हादसा पर इज़हार तशवीश कहा। हर साल सैकड़ों अफराद ट्रैफिक हादसा का शिकार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनी से इश्तिराकी कार चाहते हैं। हुकूमत पंजाब शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बानी पीटीआई का 9वें मुकदमात में ट्रायल करना तारीखी गलती होगी। जो कारकुन 26 नवंबर को गिरफ्तार थे, उनको 9 मई के मुकदमात में डाला गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ इस मुल्क में हुआ इखलाकन और कानून नाजायज़ है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का सलमान अकरम राजा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना भी शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जेस में अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान फैज़ हमीद से 9 मई से जुड़े इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात की अलहदा से तफ्तीश जारी है। मज़मूम सियासी अनासिर कीमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई।
अब बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद की फर्दे जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। फर्दे जुर्म के मुताबिक बानी पीटीआई बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी पीटीआई हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा फैज हमीद गवाहियां, शहादतें और सबूत पेश कर चुके। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रद्द अमल में कहा फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संगे मील अबूर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2032 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,10,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने कहा इस्लामी फाइनेंस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है। बैंक सेक्टर में इस्लामी फाइनेंस 22% शराकतदार है। म्यूचुअल फंड में इस्लामी बैंकों का 48% हिस्सा है। गुज़श्ता 5 साल में PSX एशिया की 3 बेहतरीन मार्केटों में शामिल हो चुकी। फाइनेंसिंग के लिए मजीद इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स मुतारिफ कराने जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी। ADB ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मेपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मुअस्सर किरदार अदा करेंगी। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। बिजली की तरसीलो तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रही। माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कोस 100% रिकवरी में नाकाम रही। वसूलियत की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से जायद शिकायत दर्ज कराई। सियासी जमातों के गोशवारे जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। गोशवारे जमा न करवाने वाली पार्टीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुतादिद जमातों ने ताहाल गोशवारे जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। फ़हीम अख्तर इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। फ़हीम, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, 30 के करीब सियासी जमातें हैं जिन्होंने माली साल 2023-24 के अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिन सियासी जमातों ने गोशवारे जमा नहीं कराए उनके इंतखाबी निशानात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया है और ये कहा है कि फैसला जारी होने तक जिन सियासी जमातों ने गोशवारे जमा करवा दिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन सियासी जमातों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, तहरीक नौजवान पाकिस्तान, दीगर सियासी जमातें हैं वो शामिल हैं। जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी नोटिस दिया गया था लेकिन उनकी जानब से गोशवारे जमा करा दिए गए हैं, इसलिए अब वो कार्रवाई से बच गए हैं और फैसला इलेक्शन कमीशन जल्द सुनाएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया फ़हीम अख्तर।